Now student, we are going to solve section number 2 of paper number 1 of JEE Advanced 2023. ठीक है, इसके अंदर अगर हम बात करें बेटा तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे गए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 से। पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या इस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू, लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक रोड है, उसको हमने किसी हिंज से कनेक्ट किया है, मतलब एक साइड से उसको हिंज कर दिया। उसका मास और उसकी लेंथ आपको गिवन है। अब क्या है कि वो जो रोड है उसको हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है एंड दैट हॉरिजॉन्टल सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। यहाँ तक क्लियर। अब क्या हुआ कि सेम प्लेन के अंदर एक स्मॉल एम मास की कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉल है या पार्टिकल मान लो, वो पार्टिकल जाके क्या कर रहा है बेटा, स्ट्राइक कर रहा है किसके ऊपर, उस रोड के ऊपर। अब स्ट्राइक कर रहा है, चूंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो वहां पर क्या होगा बेटा, उसका रोटेशन भी होगा, यस और नो, और उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें जो बताना है वो ये बताना है कि अगर कोई पार्टिकल एक सेंटर ऑफ मास पे जाके हिट करता है तो हिट करने के बाद अगर वो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन करता है तो हमारा ओमेगा क्या होगा, वी क्या होगा। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। तो एक बार फिर से कंसंट्रेट करें, हम इस क्वेश्चन को वापस से ढंग से करते हैं। अ बार ऑफ मास कैपिटल M इक्वल टू 1 किलोग्राम, ये सब दिया है। तो चलिए बेटा डायरेक्टली आते हैं हम इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट पे। बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि बेटा ये वाला जो पार्ट है ये हिंज पॉइंट है, ठीक है, और ये हिंज पॉइंट पे ये हमारी क्या है बेटा, रोड। ठीक है, और रोड जो है इसका मास आपको गिवन है इन दिस क्वेश्चन, दिस इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, और जो लेंथ है वो आपको कितना दिया है, ध्यान से देखिए। द लेंथ इज गिवन टू यू 0.20 मीटर। सो आई एम राइटिंग दिस इज इक्वल टू 0.20 मीटर। बोलो यहाँ तक क्लियर। अब आपको इनिशियली यहाँ पर बोला है कि एक जो कोई m मास का पार्टिकल है, लेट्स सपोज दिस इज m मास पार्टिकल, और ये m मास का पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है बेटा, किसी सर्टेन स्पीड के साथ, जो कि क्वेश्चन में गिवन है क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ जो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड, इसको u भी मेंशन कर सकते हैं हम। ठीक है, ये u है इनिशियल स्पीड ऑफ अ पार्टिकल। और ये क्या करता है पार्टिकल बेटा, यहाँ पे जाके ये इसके L/2 डिस्टेंस पर हिट करता है, ऐसा क्वेश्चन में हमें बोला गया। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा उसके बाद क्या होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो जैसे अगर मान लेता हूँ मैं ये इनिशियल कंडीशन है, लेट्स सपोज इट इज रिप्रेजेंटिंग द फाइनल कंडीशन। क्लियर, फाइनल कंडीशन जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें क्या हुआ कि L/2 डिस्टेंस पर जाके जैसे ही इसने हिट किया, इसने अपना पाथ रिट्रेस किया, ऐसा क्वेश्चन में बोला है विद स्पीड v, ये क्वेश्चन में गिवन है। और जैसे ही ये इसको हिट करेगा, चूंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस जो कि परफेक्टली स्मूथ है, तो वहां पर ये क्या आएगा बेटा, इसका एक एंगुलर जो है रोटेशन भी होगा। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में हम क्या अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वी विल अप्लाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। फर्स्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बेटा एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। अब ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल। ठीक है, अब L इनिशियल क्या होगा बेटा, ये समझो। यहाँ पर m मास का पार्टिकल जाके हिट कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, MVR। ठीक है, क्या इसका m का मास दिया है, स्मॉल पार्टिकल का मास दिया है, यस, इट इज इक्वल टू 0.10 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा, 0.1 किलोग्राम तो उसका मास है, उसकी स्पीड 5 दी है और डिस्टेंस जो है बेटा L/2 है। L कितना दिया, 0.20, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.10। यहाँ तक क्लियर। अब जाके क्या होगा बेटा, जैसे ये स्ट्राइक करेगा तो ये रोटेट भी करेगा, तो मैं लिखूंगा I ओमेगा। ठीक है, क्या लिखने वाला हूँ, I ओमेगा प्लस। अब चीज समझना, यहाँ पर ये वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, तो अगेन मैं लिखूंगा M, यहाँ पे लिखूंगा बेटा v, और इसका r वापस हमारा क्या होने वाला है, 0.10। बट इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या हो गया बेटा, चेंज। क्लियर, तो डायरेक्शन जैसे चेंज हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। क्लियर, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू कितनी हो गई, देखो 5 डिवाइड बाई ये हो गया हमारा 100, इट विल बी इक्वल टू, अब देखो ये जो I है ये क्या है बेटा, इट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस हिंज पॉइंट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ml²/3। अच्छा, m की अगर हम बात करते हैं तो m कितना है हमारा, 1। ठीक है, पूरी मास ऑफ द रोड मल्टीप्लाई L², ml² मीन्स 0.2 इंटू 0.2, ml² डिवाइड बाई ये हमने क्या कर दिया बेटा, 3 है ना। अच्छा, उसके बाद ओमेगा ये हमारा अननोन रहेगा, माइनस
0.1 kg का मास है, v है, ये भी 0.1। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने से क्या होगा बेटा, एक इक्वेशन आएगी जिसमें दो अननोन होंगे हमारे पास। सो नाउ आई कैन राइट लाइक दिस 5/100 इट विल बी इक्वल टू, नाउ यू कैन से 2 × 2 डिवाइड बाई, यहाँ से कितना आ जाएगा 300, और ये हो गया ओमेगा माइनस यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा बेटा v डिवाइडेड बाई 100। बोलो क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो 100 ये वाला पार्ट आप एक बार कैंसिल कर दो, सिंप्लीफाइड कर देते। 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 ओमेगा माइनस v। तो यहाँ से हमारा आ गया 4/3 ओमेगा इक्वल टू 5 प्लस v। लेट्स सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको और बोली है बेटा कि ये इलास्टिकली कोलाइड करता है। जैसे इलास्टिकली कोलाइड करेगा तो मैं बोलूंगा कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी होने वाली 1, ठीक है। ये क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच की बात करते हैं तो केवल हमारी इनिशियल वेलोसिटी u है जो कि हमारी क्या है बेटा 5। यस और नो, क्लियर। ये हमारे पास कितना है, इट विल बी 5। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 5, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से समझना बेटा, जब ये जाके इसको स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और v सेंटर ऑफ मास को क्या लिख सकते हैं हम, r ओमेगा। ये हो जाएगा L/2 मल्टीप्लाई ओमेगा, क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो ओमेगा, और L/2 की अगर हम बात करें L कितना है ये, तो 0.10। अब देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में माइनस आता है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया बेटा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 5 इक्वल टू ओमेगा बाई 10, क्लियर, एंड दैट इज दिस इज प्लस v। यस और नो, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, इट विल बी प्लस v। बोले यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमारे को जो ओमेगा बाई 10, या फिर एक काम करो यहाँ से अब इसकी वैल्यू निकालो, चलो एक बार लिख देते, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे v का वैल्यू बताओ, v का वैल्यू कितना होगा बेटा, v इज इक्वल टू, आई कैन राइट लाइक दिस 5 माइनस ओमेगा बाई 10। इस v की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, बोलो इस इक्वेशन में पुट कर दे। ऐसा करने से क्या होगा, मेरे पास एक अननोन जो है वो रिमूव हो जाएगा। नाउ आई कैन राइट लाइक दिस 4/3 ओमेगा इज इक्वल टू, क्लियर, इज इक्वल टू, अब देखो 5 प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा 5 + 5 यानी 10 माइनस ओमेगा बाई 10, क्लियर। सो 10 माइनस ओमेगा बाई 10। अब इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा 4/3 ओमेगा, इट विल बी इक्वल टू 100 माइनस ओमेगा बाई 10, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 40 ओमेगा इक्वल टू 300 माइनस 3 ओमेगा, क्लियर। सो यहाँ से हमारा कितना आ गया 43 ओमेगा इक्वल टू 300। सो ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास 300 डिवाइड बाई 43। अब देखो अगर आप देखोगे बेटा ऑप्शंस को देखो, बहुत ध्यान से समझना, अगर ऑप्शंस को देखोगे तो यहाँ पे अगर 40 होता तो 7.5 होता, तो लगभग मेरे दो ऑप्शन तो वैसे ही ये क्या हो गया कैंसिल। अब बच्चा ये और ये बहुत क्लोज है, तो उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। कैसे आएगी बेटा, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे केवल 43 होता तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है, ये 301 आता, मतलब ये वैल्यू आपकी 6.9899 के आसपास की होनी चाहिए। तो ये हमारा होना चाहिए 6.98, दिस इज व्हाट रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन चूज करें हम, ठीक है। तो अगर हम देखें तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट, ठीक है। नाउ अगर हम ये बात करते बेटा v की बात करें, तो v के लिए अगर हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यस और नो, जैसे अगर मैं बात करता हूँ मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ 5 इक्वल टू ओमेगा बाई 10 प्लस v, ठीक है। सो नाउ आई कैन राइट लाइक दिस 5 इक्वल टू ओमेगा 10 प्लस v। अब ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा बेटा 6.98। सो नाउ आई कैन राइट लाइक दिस 6.98 डिवाइड बाई 10 प्लस v। तो यहाँ से v कितना हो जाएगा 5 माइनस 0.698, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 माइनस नियर अबाउट ले लेते हैं हम 0.70, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.30 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा v जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 4.30 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। चलिए इसके एनालिसिस पार्ट की अगर हम बात करते हैं बेटा, यस अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगे थे, आपको ट्रिकी क्वेश्चंस भी बोलूँगा कि ट्रिकी क्वेश्चन में ऑप्शंस जो है आपको मिसलीड कर सकते हैं। अगर आपने सब कुछ सही किया लेकिन लास्ट में अगर आपने कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं की तो भी आपका आंसर गलत हो सकता है। सो डेफिनेटली आई विल पुट दिस क्वेश्चन इनटू मॉडरेट कैटेगरी, ठीक है। मॉडरेट से डिफिकल्ट कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं और मैं इसको 6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 और SCQ का क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं।
अ कंटेनर हैज अ बेस ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, इसका जो बेस है उसका एरिया दिया है 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। इनिशियली जो बेटा ये आपको दिया है ये पूरा का पूरा एम्प्टी है, ठीक है, पूरा का पूरा एम्प्टी है। अब इन्होंने क्या बोला कि इसके अंदर हमने क्या किया, जो मतलब ये जो वॉल्स है, ठीक है, ये वॉल जो है कंडक्टिंग वॉल है। कौन सी वाली बेटा, ये जो पैरेलल फेसेस दिख रही है कंडक्टिंग वॉल है, बाकी सारी की सारी जो वॉल है वो कंडक्टिंग नहीं है, ठीक है, ये इन्होंने बोल दिया। मतलब इसका कहने का मतलब जो है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट हम कराना चाहें तो वो क्यों इन दो एंड से हो सकती। क्लियर। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कंटेनर हैज अ बेस ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाइट आपको दी 50 सेंटीमीटर, हाइट आपको क्लियर दी है 50 सेंटीमीटर, यहाँ तक क्लियर। In the figure, in the parallel conducting wall, each of area 50 centimeter 50 centimeter ये तो दे दिया। Remaining wall of container thin and non-conducting. The container is being filled with the liquid of dielectric constant 3 and a uniform rate of 250 centimeter cube per second। मतलब यहाँ पे आपको बोला है कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो आपको कितना दिया बेटा, 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। और हमने पूछा क्या है, पूछा हमसे ये है कि जो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा 10 सेकंड के बाद, ठीक है। आइए देखते हैं, सिंपल सा समझो इस क्वेश्चन को। जैसे मान लो बेटा दो पैरेलल प्लेट है ना, 50 सेंटीमीटर ये, 5 सेंटीमीटर ये 50 सेंटीमीटर हो गया। हमने क्या कर दिया, इसमें लिक्विड को फिल कर दिया। जब लिक्विड को फिल किया तो इन्होंने बोला कि 10 सेकंड के बाद आप बता दो कि अगर 10 सेकंड के बाद डेफिनेटली कुछ लिक्विड यहाँ बढ़ जाएगा, तो आप मुझे बता दो कि आप कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा। यही तो पूछा है, यस और नो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें यहाँ वॉल्यूम फ्लो रेट को देखना होगा। वॉल्यूम फ्लो रेट कितना दिया, 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो देखो बेटा, अगर मैं जस्ट इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया कि लेट्स सपोज t इक्वल टू 10 सेकेंड तक, t इक्वल टू 10 सेकेंड में इसने अपनी h हाइट जो है वो फिल कर दी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, अगर मैं यहाँ पे पता करूं कि वॉल्यूम कितना है तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, वॉल्यूम हो जाएगा मेरा 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, ये तो बेस एरिया हो गया, ठीक है। और हाइट कितनी आ गई बेटा h। यहाँ पर ये वॉल्यूम आपको कितना दिया बेटा, 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है। ध्यान से देखिए, 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और हमें जो t इक्वल टू 10 सेकेंड पे पूछा, तो टोटल वॉल्यूम अगर हम निकालेंगे तो इसके लिए हमें 10 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ से h हमारा कितना आ जाएगा, 250 डिवाइड बाई 250 मल्टीप्लाई 10, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई बेटा 10 ऑफ सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ से समझो, ये वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो रिमेनिंग जो हाइट है हमारी वो कितनी है बेटा, 40 सेंटीमीटर। अब आप ये समझो कि अगर मान लेते हैं कि बेटा हमारे पास ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, नाउ वी कैन एज्यूम दिस एज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल, यस और नो। तो दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्टेड हो तो उसके लिए इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, C पैरेलल, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा, मैं तो ये लिखूंगा ना C1 प्लस C2, यस और नो, C1 प्लस C2। सो CP इक्वल टू व्हाट, दैट इज C1 प्लस C2। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो C1 प्लस C2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हाउ वी कैन राइट, नाउ कंसंट्रेट। सो वी कैन राइट लाइक दिस, CP इट विल बी इक्वल टू, देखो बेटा 1। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये और ये दोनों क्या करेंगे, एक कैपेसिटर की तरह वर्क कर रहे हैं, और ये इस तरह से वर्क कर रहे हैं कि टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे बेटा एप्सिलॉन नॉट A1, यस और नो, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D, है ना। देखो D तो दोनों कैपेसिटर्स के लिए सेम रहने वाली है, और यहाँ पे आ जाएगा K1। क्यों, क्योंकि जो लिक्विड बड़ा है उसका, लिक्विड जो इसमें फिल है उसका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्लियर। नाउ एप्सिलॉन नॉट, दिस इज व्हाट, हमारे पास आ गया A2 डिवाइड बाय D, और ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, K2। Clear? So now we can write like this, CP equal to epsilon naught by D, I am taking common, this is A1 K1 plus this is A2 K2। now listen very carefully, epsilon naught की बात करते हैं तो 9 into 10 to the power minus 12, ये आपको वैल्यू दी है जो आपको यूज करनी है। D का वैल्यू आपको क्लियर है, 5 into 10 to the power minus 12। अब समझना, अगर ये कैपेसिटर 1 है तो इसके लिए जो एरिया है वो क्या कंसिडर करेंगे, 50 मल्टीप्लाई 10, यस और नो, ये मत कर लेना, 50 मल्टीप्लाई 10। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो मैं क्या लिखूंगा, 0.5 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई, अगर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं तो वो हमें कितना दिया है, इट विल बी इक्वल टू 3।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू हो गई 3 प्लस, अब अगर हम 2 के लिए बात करते हैं, 2 का एरिया क्या होगा बेटा, ये 50 एंड मल्टीप्लाई 40, मतलब 0.5 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई नाउ K2। अब अगर कुछ भी नहीं दिया, लिक्विड तो यहाँ तक ही फिल हुआ था, उससे ऊपर क्या है, कुछ नहीं है, तो एयर है, एयर है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1। यहाँ तक क्लियर। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 9 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, ये आ जाएगा हमारा कितना, देखो 5 बाई 100 इंटू 3 प्लस 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 1। यहाँ तक क्लियर। तो इसको जस्ट सिंप्लीफाई हमें करना है एंड इट विल बी इक्वल टू 9 बाई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मल्टीप्लाई, देखो 15 प्लस 20, इट विल बी इक्वल टू 35, क्लियर, एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 100, तो ये हो गया हमारा 100, क्लियर। सो नाउ आई कैन राइट लाइक दिस, दिस इज 7, सो 9 मल्टीप्लाई 7, ये कितना हो गया 63 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 12, और यहाँ से हमारा क्या आ गया बेटा, क्योंकि ये कैपेसिटेंस है तो ये हमारी बन जाएगी फेरेड। अब देखो 10 टू द पावर माइनस 12 क्या होता है, पीको, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई सीपी, इट विल बी इक्वल टू 63 पीको फेरेड। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 63 पीको फेरेड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है बेटा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। सो ये था हमारा बेटा ये क्वेश्चन नंबर, यू कैन से दैट इज 2 फॉर सेक्शन नंबर 2, और अदरवाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसके अगर हम बात करते हैं बेटा एनालिसिस वाले पार्ट की, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, हाँ मैं कह सकता हूँ, बट एक चीज यहाँ पे समझे कि ये जो है फॉर्मूले से ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, क्लियर, किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करते हैं तो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपको वॉल्यूम से क्या फाइंड आउट करना है, यू कैन से वॉल्यूम से हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज द यू कैन से हाइट, कि कोई भी लिक्विड जो किसी कंटेनर में कितना भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जो नंबर दूंगा बेटा, इट विल बी 6 आउट ऑफ 10, क्लियर। चलिए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ यू कैन से सेक्शन नंबर 2, और ये जो है जेईई एडवांस का सबसे इजी क्वेश्चन है फ्रॉम द थर्मोडायनेमिक्स, क्लियर। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड एडियाबेटिकली फ्रॉम इनिशियल स्टेट TaV0 टू फाइनल स्टेट TF और 5V0, है ना। तो एक काम करते हैं, जनरली हम वहाँ पे PV ग्राफ बनाते हैं, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे TV ग्राफ बना दिया, क्लियर। दिस इज द ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम, क्लियर। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि जो इनिशियल स्टेट है वो हमारी क्या है बेटा, दिस इज व्हाट TA, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, इट विल बी V0। यहाँ से इनिशियल स्टेट से जो फाइनल स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा फाइनल स्टेट है, और फाइनल स्टेट है हमारा दिस इज TF, और यहाँ पे हमारे पास है बेटा 5V0, ये हमें क्वेश्चन में दी हुआ है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, आगे समझो इस चीज को। ये जो प्रोसेस है बेटा, ये कौन सा, एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब आप जानते हो बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस में वी हैव वन रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, आई थिंक आपको क्लियर होगा बेटा, वो क्या होता है TV टू दी पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारे को क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, नेक्स्ट पार्ट क्या दिया, अनदर मोल ऑफ सेम गैस एक्सपांड आइसोथर्मली फ्रॉम अ डिफरेंट इनिशियल स्टेट TB.V0 टू द सेम फाइनल स्टेट। मतलब जैसे मान लो आइसोथर्मल का जो ग्राफ है बेटा वो कैसे बनेगा, आप खुद सोच के देखो। अगर मैं आइसोथर्मल का ग्राफ बनाता हूँ, हाउ आई कैन ड्रॉ आइसोथर्मल ग्राफ, इट विल बी लुक लाइक दैट, यस और नो। यहाँ पर आपको जो है ये क्या दिया बेटा, V0, देखो वॉल्यूम सेम है बट इसका टेम्परेचर TB है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आप ये समझ पा रहे होंगे कि आपका जो TF है वही आपका TB है, ठीक है। बस इतना सा समझ गए तो आपसे ये क्वेश्चन हो गया, TF इज इक्वल टू व्हाट, TB। यहाँ तक तो क्लियर है, क्लियर। अच्छा, हमें क्या बताना है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज गामा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ TA ओवर TB। तो एक काम करते हैं, ये TV टू दी पावर गामा माइनस 1, इसको हम यहाँ पर 1 और 2 के बीच में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट TA, यहाँ पे आ गया हमारा क्या बेटा, V0 पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू, अब देखो TF की जगह मैं क्या लिखूंगा, TB, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। TB ये हमारा क्या हो गया 5V0, और इसकी पावर क्या हो गई गामा माइनस 1, क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, TA इट विल बी इक्वल टू व्हाट, TB। अच्छा, V0 से V0 कैंसिल, ये हमारा क्या हो गया 5 टू दी पावर गामा माइनस 1। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे सिंपल रेशियो चाहिए, ये क्या हो गया बेटा, TA डिवाइड बाई TB, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, वी कैन से 5 टू दी पावर गामा माइनस 1।
यहाँ तक क्लियर है। तो अब आप ये देखो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, बहुत मतलब जेई मेन के अंदर भी शायद ऐसा क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो आते हैं बेटा जेई एडवांस के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत सिंपल क्वेश्चंस होंगे और आपको ऐसे ही क्वेश्चन पिक करने पड़ेंगे अपनी स्कोरिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो पहले उनको पिक करो, लेकिन सारे क्वेश्चन डुएबल होते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में जो है लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम होती है, बट कुछ क्वेश्चंस जो है बिल्कुल सिंपल होते हैं। चलिए इसके एनालिसिस पे अगर हम बात करें, ठीक है, आइए इसके एनालिसिस वाला पार्ट हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि क्या ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, हाँ सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको कोई ज़्यादा मतलब न तो ट्रिक्स कोई इसमें लगानी, न कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, ना कैलकुलेशन इसकी लेंदी है। तो मैं ये बोलूँगा कि जेई एडवांस 2023 का आज तक का जेई एडवांस 2023 का सबसे इजी क्वेश्चन अगर मैं कहूँगा तो मैं इसको कहूँगा, कुछ भी नहीं करना था, क्लियर। सो आई विल गिव 3 आउट ऑफ 10 एंड वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन जो हमारा ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। आइए समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये बोला बेटा कि 2 सैटेलाइट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, सैटेलाइट्स पी एंड क्यू, एंड दे आर मूविंग इन अ डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, क्लियर। तो जैसे मान लेते हैं बेटा ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ हो गई, क्लियर। और यहाँ पे हमें जो 2 सैटेलाइट्स दिए हैं, नंबर 1 सैटेलाइट हमारे पास है ये पी, और लेट्स सपोज मैंने ये बोला कि ये हमारा सैटेलाइट है बेटा क्यू, लेट्स सपोज, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस जो है वो हमें कितना दिया है, रेडियस हमें पता है कि अर्थ का रेडियस आर है। हाइट ऑफ पी एंड क्यू फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अब यहाँ से ध्यान से समझना, अर्थ की सरफेस से इसकी हाइट आपको दी है बेटा एच पी, और यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आपको दिया एच क्यू, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी परपेंडिकुलर हाइट से, क्लियर। अब हमें यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, व्हाट इज दैट रिलेशन की एच पी इक्वल टू क्या होता है बेटा, इट विल बी इक्वल टू आर बाई 3, क्लियर। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमें एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच क्यू। एक रिलेशन आपको गिवन है कि जीपी ओवर जी क्यू ये 36/25 है। अब जीपी और जी क्यू क्या है, उसके लिए हमने बात की है कि ये एक्सीलरेशन ऑफ पी एंड क्यू है ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी के। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ग्रेविटेशन का, आइए देखते हैं। तो इसके लिए बेटा हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे जीपी डिवाइड बाई जी क्यू, ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो आपको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ आर प्लस यहाँ पे एच पी इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, जी एम ई अपॉन ये कितना आ जाएगा बेटा, आर प्लस एच क्यू इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। तो जी एम ई और जी एम ई ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमारा आ गया आर प्लस ये हमारा क्या हो गया एच क्यू इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये हमारा हो गया आर प्लस एच पी इसका होल स्क्वायर, क्लियर। सो नाउ वी कैन राइट लाइक दिस जीपी ओवर जी क्यू। नाउ इसका वैल्यू कितना दिया है, ध्यान से समझो, 36/25। सो 36 डिवाइड बाई 25 इट विल बी इक्वल टू आर प्लस एच क्यू इट इज होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच पी होल स्क्वायर। अब देखो डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, कितना बन जाएगा बेटा, आर प्लस एच क्यू डिवाइड बाई आर प्लस एच पी एंड इट विल बी इक्वल टू 6/5। अब देखो यहाँ पे आपको एक हिंट भी दिया है, एक वैल्यू दी है कि एच पी की वैल्यू आप r/3 यूज कर सकते हो। अब तो बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन, देखो यहाँ पर रखा हमने r प्लस एच क्यू, देखो r प्लस दिस इज वॉट r/3 इक्वल टू 6/5, क्लियर। अब जस्ट इसको सॉल्व कर लो, r प्लस ये हो गया एच क्यू डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा बेटा 4r/3 इट विल बी इक्वल टू 6/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हरी अप, ठीक है, कितना हो जाएगा 5r प्लस ये कितना हो जाएगा 5h क्यू इट शुड बी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई यहाँ से आ जाएगा बेटा 4r/3। देखो ये कैंसिल कर दिया, कितना आ गया टोटल 8r। सो यहाँ से आ जाएगा 5h क्यू इक्वल टू 3r, मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, क्लियर। तो यहाँ से हमारा HQ इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास, दिस इज 3r/5, क्लियर। चलिए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें इसकी वैल्यू 3r/5 है हमारे पास। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या है 3r/5, क्लियर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर। आइए इसके एनालिसिस पार्ट पे चलते हैं। यस
अब अगर हम बात करें बेटा तो इस क्वेश्चन में हमने यूज किया है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इस टाइप के ग्रेविटेशन के कभी भी आप क्वेश्चन करते हो, जेई मेन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वहाँ वेरिएशन ऑफ जी के क्वेश्चन आते हैं, या तो इन्होंने और सीधा क्वेश्चन पूछ लिया। तो डेफिनेटली ये वाला जो सेक्शन है, स्पेशली सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1, ये अगर मैं लास्ट के 2 क्वेश्चंस की बात करूं तो ये जेई एडवांस के स्टूडेंट के लिए बहुत एडवांटेजियस क्वेश्चंस हैं। आप अगर कोई लेंथी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसकी बजाय आप ऐसे क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें जहां से आपकी स्कोरिंग बढ़ सकती है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन नंबर 2।